Hello बच्चों, let's read this question. So this question say use Lenz law to determine the direction of the induced current in the situation described by the figure below. The cross indicates a magnetic field into the paper and a dot represent a magnetic field out of the paper. Okay, a wire of irregular shape turning circular. Okay, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? लेंज लॉ से हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इंड्यूस्ड करंट ही लिख लीजिए। क्या लिख लिया आप? ये इंड्यूस्ड करंट। ओके, इंड्यूस्ड करंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, इंड्यूस्ड करंट होता क्या है? इंड्यूस्ड करंट का मतलब है बच्चों, जब आपका कोई भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रख देते हैं और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका किसी भी कॉज से चेंज हो सकता है। क्या क्या कॉज से चेंज हो सकता है? देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपका? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ओके, ये आपका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो आपका कॉस थीटा वाली टर्म आ जाएगी। cos theta is the angle between the magnetic field and area vector. ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन ने बोला कि इसने देखिए लेंज लॉ डिटरमाइन द लेंज लॉ से हमें डायरेक्शन में करंट डिटरमाइन करनी है। आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें लिखा कि ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर। ये आपका सर्कुलर में क्या हो रहा है? आपका टर्न हो रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस फिगर को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके, ये आपका देखिए इस तरीके से कोई फिगर है। ये आपका फिगर रैंडमली फिगर है। ओके, कोई भी ज्योमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ये आपके देखिए इस तरीके से कुछ ज्योमेट्री है। ओके, ये आपकी इस तरीके से कोई ज्योमेट्री। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन। क्या? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन। ओके, ये क्रॉस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन। ओके, अब देखिए ये आपका इस तरीके से आपका क्या, जो आपकी ये आपका इरेगुलर शेप की जो वायर है, इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है इसने? देखिए, ए वायर ऑफ रेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर। ये सर्कुलर में टर्न हो रही है। ओके, सर्कुलर में टर्न हो रही है। तो देखिए बच्चों, अगर ये सर्कुलर में टर्न होगी, सर्कुल ये किस में टर्न हो रही है? आपकी सर्कुलर में टर्न होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, सर्कुलर में टर्न होने का मतलब है कि सर्किल एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसका एरिया क्या होता है? आपका मैक्सिमम एरिया होता है। सर्किल एक ऐसी ज्योमेट्री है जो आपके गिवन लेंथ पर क्या होता है? मैक्सिमम एरिया क्या करती है? जनरेट करती है। तो ये सर्किल में टर्न होगी तो देखिए ये साइड इसकी क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। दिस साइड विल एक्सपेंड। हम बोल सकते हैं कि ये साइड क्या करेंगे? इसकी एक्सपेंड करेंगे। ओके, और हमें यहाँ पर क्या पूछा है? देखिए, आपको फ्लक्स बताना है। फ्लक्स बताना, अब देखिए फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा कैसे यहाँ पर, हम पहले वो डिफाइन करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आपका ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? आपको जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, देखिए उसने बोला इंड्यूस करंट है तो मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी होगा। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ये इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका ई टाइम्स माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, यानी कि आपके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, फ्लक्स के विद टाइम, टाइम के साथ अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है तो आपका ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ मॉड की बात करें, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करें, बाकी हम डायरेक्शन तो लेंज लॉ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका जो मॉड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई के आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आप लिख लीजिए कितना? बी ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, देखिए बच्चों, cos थीटा क्या? cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका? इनटू द स्क्रीन है। ओके, अब देखिए एरिया वेक्टर आप आपका इनटू द स्क्रीन भी हो सकता है और आउट ऑफ द स्क्रीन, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब देखिए, अब अपनी कन्वीनियंस के लिए आप क्या ले लीजिए? इनटू द स्क्रीन ले लीजिए, जहां से आपको पॉजिटिव मिले आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एरिया वेक्टर ले सकते हैं। ओके, तो अगर हम वो भी इनटू द स्क्रीन ले ले तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 0 इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा? आपका डी बाई डी टी ऑफ बी ए हो जाएगा। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका देखिए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। क्या है आपका? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। ओके, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो यहाँ पर से आप क्या हो जाएगा? देखिए, बी आपका कांस्टेंट हो गया तो उसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? आपका डी ए बाई डी टी। ओके, यानी कि एरिया के चेंज होने की वजह से, एरिया के चेंज होने की वजह से आपका क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपका इरेगुलर ज्योमेट्री थी, ये क्या हो रही है? एक्सपेंड होकर एक सर्कुलर फॉर्म में आ रही है, यानी कि यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है। तो इसी एरिया के चेंज होने की वजह से आपका ईएमएफ क्या हो रहा है? यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो अब हमारे यहाँ पर समझ में आ गया, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होने से आपका ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। ओके, तो देखिए बच्चों,
यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये आपका सर्कुलर ज्योमेट्री में कन्वर्ट होगा, मैंने आपको बताया कि सर्कुलर की क्या होती है, सर्कुलर हैज द मैक्सिमम एरिया, सर्कुल सर्किल का क्या होता है, आपका मैक्सिमम एरिया होता है फॉर ए गिवन लेंथ। ओके, तो देखिए आपका एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब आपका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपका ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस होगा। ओके, तो देखिए फ्लक्स के इंक्रीज करने से आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो देखिए ये जो आपकी कंडक्टिंग कॉइल है, ये जो आपकी इरेगुलर शेप की आपकी कंडक्टिंग कॉइल है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी कि देखिए हम लेंज लॉ से बोल सकते हैं कि जो आपका जो यहाँ पर क्या कंडक्टिंग मटेरियल अगर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के रीजन में प्लेस करते हैं, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये क्या करेगा, अपोज करेगा इसका। ओके, यहाँ पर आपका एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स आ रहा है, तो ये चाहेगा कि इसका एरिया क्या करूं, डिक्रीज करूं, डिक्रीज करूं। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि ये अपना एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा जो क्या करे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है, तो ये अपने अंदर जो आपकी यहाँ पर कॉइल है, ये आपकी क्या करेगी, इट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करेगी, आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। क्या होगी, आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगी, प्रोड्यूस करना चाहेगी। और ये कैसे कर पाएगी, जब इसमें करंट क्या करेगी, जब इसमें करंट आपकी इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसमें आपकी करंट फ्लो करने लग जाएगी, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इट विल वो क्या करेगा, इसमें यहाँ पर क्या करेगा, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, जिसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ये उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। यहाँ पर क्या होगी, आपकी करंट इंड्यूस हो गई और हमने उसकी डायरेक्शन यहाँ पर बता दी। ओके, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन, हम क्या कर सकते हैं इससे, यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द, हम देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं। अगर हमको देखिए यहाँ पर देखिए एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये करंट क्या चाहेगा, करंट देखिए, करंट चाहेगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करना है, बेसिक एम। तो यहाँ पर देखिए एरिया इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, और ये जो इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट क्या चाहिए, आपके फ्लक्स को डिक्रीज करने के। तो ये फ्लक्स को कैसे डिक्रीज कर सकती है, एक तो हमने बता दिया यहाँ पर इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट आपकी क्या होगी, जनरेट होगी, जो क्या होगी आपकी इस डायरेक्शन में, यानी कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आएगी, जिसके कारण क्या आएगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका क्या करेगी, अपोज करेगी। तब आपका क्या होगा, फ्लक्स कम हो ना हो, लेकिन ये कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो। ओके, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपका करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। ओके, हमें पता है कि जो आपका फोर्स होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होता है, आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन आपकी करंट की होती है, वही डायरेक्शन आपकी डीएल वेक्टर की भी होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, डीएफ इक्वल टू आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो देखिए डीएल आपका इस डायरेक्शन में है, डीएल की डायरेक्शन ये है, और बी, बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका क्या, इनटू द स्क्रीन है, यानी कि इनटू ओरिजिनल क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है। तो देखिए अगर आप राइट हैंड थंब रूल से डीएल क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो आपका थंब देखिए इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा है। ये मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका क्या आ रहा है, जो आपका इंड्यूस करंट आ रहा है, ये क्या चाह रहा है, इंड्यूस करंट आपका चाह रहा है कि ये इसका एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि देखिए इसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए जो आपको क्वेश्चन में ज्योमेट्री गिवन है, यहाँ पर एरो आपके इस डायरेक्शन में है, तो ये एरो क्या बोल रहा है, आपका एरिया इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो इंड्यूस करंट आ रही है, वो किस डायरेक्शन में हो रही है, वो आपके इस एरिया को डिक्रीज करना चाह रही है, यानी कि अपने कॉज को क्या करना चाह रही है, अपोज करना चाह रही है। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, सो दीज आर द वेज टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में देखिए सिर्फ ये पूछा था कि using Lenz law determine the direction of the induced current, so this will be the direction of the induced current. ओके, तो आपकी जो आपको यहाँ पर देखिए पॉइंट गिवन है, आपको यहाँ पर पॉइंट गिवन है। ओके, ये आपका देखिए ए पॉइंट है, यहाँ पर आपको बी पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट आपको सी पॉइंट गिवन कर रखा था, ये पॉइंट आपको डी पॉइंट गिवन कर रखा था। अब आपको यहाँ पर इसके बेसिस पे क्या पूछा था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देखिए आपकी क्या आ गई, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देखिए आपकी आपकी आ रही है, देखिए सी बी ए डी, क्या सॉरी ए डी सी बी लिख लीजिए। ओके, किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी, ए डी सी बी। ओके, ए डी सी बी ए। ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं। ओके, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है, तो हम इसको पॉइंट के टर्म में डिफाइन करना होगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.